गुरुदेव भगवान, मैं भारत भूमि से बाहर विदेश में रहती हूँ। आपके सत्संग में बताए हुए आचरण का पालन कर नाम जप करने का आपकी कृपा से प्रयासरत हूँ। किंतु गुरुदेव भगवान, कुछ समय से निरंतर ध्यान, भजन, पूजा, सेवा, नाम जप करने से मन में उदासी और निरस्ता अनुभव हो रही है। ऐसा कुछ घंटों या फिर 1-2 दिन तक चलता है और गहरी उदासी दूर करने के लिए क्या करूँ महाराज? नहीं, ये फल है भजन का। उदासीनता बढ़ना, कुछ अच्छा ना लगना, तभी मन फिर रोने लगता है भगवान के प्रति। यहीं से विरह प्रकट होता है। अगर सही ढंग से ऐसे भजन करती चली जाओ तो पूरे संसार में मन को पूछो, कुछ खुशी के लिए क्या खाना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, क्या भोगना चाहते हो, उत्तर आएगा कुछ नहीं। तब एक भगवान से पुकार होती है आर्त भर करके, प्रभु अब आप मिलो, अब हमारे मन को आनंद देने वाले आप ही हो। वो फिर रोने लगता है, फिर एकांत में बैठकर भगवान को पुकारता है। यही धीरे 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 विरह बनकर भगवान के मिलन का योग करता है। तो इसे हटाने की कोशिश मत करो, उस समय और नाम जप करो भगवान का। ये बड़े भाग्य से जब हृदय पवित्र होता है नाम जप करते हुए, तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगने लगता, कुछ नहीं सुहाता। बस यही लगता है कि भजन करता रहूं, कोई भगवान की बात सुना दे, कोई भगवान से मिला दे, ऐसी बातें आने लगती हैं। तो चुपचाप रहो, अच्छा है, कोई गलत नहीं है। नाम जप और बढ़ाओ। महाराज जी, महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महाराज जी एक पूछना चाह रहे हैं कि इनके पति घर से ही व्यापार करते हैं, फिर दिन में प्रसाद पाके जाते हैं और रात को 12-1 बजे घर वापस जब आते हैं तब प्रसाद पाते हैं कि रास्ते में कहीं भोजन ना शुद्ध भोजन ना करना पड़े। पर महाराज जी, आपके सत्संग में सुना कि हाँ, रात का भोजन मतलब 11 बजे के निशाचर। बाद जो भोजन है वो निशाचरी आहार कहा जाता है। 11 बजे तक तो ठीक है, 11 बजे के बाद फिर सुबह 3 बजे तक ये बीच में आहार के लिए निषेध है। ये शयन का समय है। 12, 1, 2, 3 इस तरह जो नियमावली में चलने वाले 2 बजे जगह अपना भजन किए, 3 बजे स्नान किए, ऐसा। पर उनकी धारणा भी बहुत अच्छी है कि मैं अशुद्ध भोजन न पाकर अपने घर में, तो भगवान को भोग लगाकर पवा दिया करो। भगवान को भोग लगा दिया और पवा दिया, क्योंकि अशुद्ध भोजन से अच्छा है अपने घर का भोजन 12 बजे पा लेना। अशुद्ध भोजन पाने से कई दिनों तक हमारी बुद्धि में भजन विमुख बातें आएंगी, और अगर हम भगवान को अर्पित करके 12 बजे भोजन पा लेते हैं तो वो हमारी बुद्धि को पवित्र रखेगा, भगवान से विमुख नहीं करेगा। ठीक तो नहीं कह सकते हम कि ठीक है, पर उससे ठीक है, बाजारू भोजन से अच्छा है अपने घर का पवित्र भोजन पा लेना। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, श्री हरिवंश नेत्र कैसे मिलेंगे जिससे प्रिया प्रीतम का दर्शन हो? नाम जप करने से। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। खूब नाम जप करो। राधा वल्लभ श्री हरि। गुरुदेव भगवान से नाम मतलब होना चाहिए। नाम गुरु प्रदत्त होना चाहिए क्या? अब हम कह रहे राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो तो बात नहीं मानेंगे, तो हो तो गया गुरुमंत्र। अरे भैया, नाम जपने से मतलब है, देखो, खूब कंठी बांध लो और मनमानी आचरण करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे क्या? और कुछ नहीं किए और अंदर अंदर ईमानदारी से अच्छे आचरण चलते हो और नाम जप करते हो, तो आप भक्त हो, आप भगवान को प्यारे हो, भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। अंदर की बात भगवान ज़्यादा देखते हैं। बाहर से तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अगर अंदर से हमारा नाम जब ठीक चले तो सब बात ठीक है। खूब ना। ये अगला विचार के पास ले चलो। श्यामा अब ऐसी कोई बस तो बनी नहीं कि बैठा लेते बस में सबको और श्यामा शाम के पास ले चलते। उसके लिए तो भजन करना पड़ेगा, और वो हम कह रहे हैं राधा वल्लभ से हरिवंश नाम जप करो, बढ़िया अपने चलते हैं श्यामा श्याम के पास। श्यामा श्याम के पास चलने के लिए ना कोई हवाई जहाज है, ना कोई ट्रेन है, ना कोई बस है। अब जैसे कहे कोई साथ ले चलो, तो अब इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि 2 सीट है, 4 सीट है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। ये किसी को साथ नहीं। भजन के बल से जाओ, अपने भजन के बल से भगवान के मार्ग। गुरु उपदेश दे देता है, मार्ग बता देता है, चलना आपको है। आप जितना जप करोगे, जितना भजन करोगे, उतने भगवान का नजदीक अनुभव होने लगेगा। खूब नाम जप करो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी, मैं अपने पति से समय समय पर 12 ज्योतिर्लिंग इत्यादि तीर्थों के दर्शन कराने के लिए बोलती हूँ, पर उनकी रुचि वृंदावन धाम में है। हम हर बार तीर्थयाटन में श्री धाम वृंदावन आ जाते हैं, तो क्या मेरी सब जगह दर्शन की आकांक्षा सही है या पूरी हो एक गई, धाम से? पूरी हो गई। भगवान शिव जब कृपा करते हैं तब भगवान श्री हरि के नाम रूप लीला धाम में प्रेम देते हैं। तो धन्यवाद है आपके पति को, जो जहाँ की चरण रज शिव भी चाहते हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं। तो तुम जिस रज में आई हो, ये ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। ब्रह्मा और ईश्वर भगवान शिव भी जिस भूमि की वंदना करते हैं, जिसकी रज को अपने माथे पे लगाते हैं, वही वृंदावन धाम। यहाँ आ गए मतलब सब दुनिया के तीर्थ हो गए, क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं, आप गौर से ध्यान दीजिए, भगवान शंकर के सिर पर गंगा जी विराजमान हैं। और वो कौन है गंगा जी? भगवान का चरणामृत है। जब भगवान वामन रूप धारण किए और वो ब्रह्मलोक पद गया, तो ब्रह्मा ने वो जल
चरणों का प्रक्षालन करके कमंडल में रखा, वही ब्रह्म कमंडल से भगीरथ ने तपस्या के द्वारा जब लाए तो वही भगवान शंकर के सिर पर विराजमान। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारी। जिन चरणों का धोवन गंगा जी भगवान शंकर के माथे पे विराजमान है, उन्हीं चरणों से यहाँ गाय चराया, उन्हीं चरणों से यहाँ खेले, घुटनों के बल यहाँ खेले, भगवान रास किए, भगवान नित्य विहार किए। तो ये भूमि की समानता त्रिभुवन में नहीं हो सकती। जो ब्रज 84 कोष भूमि, उसमें मुकुटमणि वृंदावन, अगर आप वृंदावन आ गए तो सब तीर्थ हो गए, सब पुरियां हो गई, सब भगवान के विग्रहों के दर्शन हो गए। ऐसी भावना करो, ये परम धाम वृंदा विपिन है। जैसे हम पीपल के मूल जल में जड़ चढ़ा दें तो डाल पत्ते सब जगह पहुंच गया, ऐसे हम वृंदावन धाम का सेवन कर लिए तो सब तीर्थों का सेवन कर लिए। जी महाराज जी, मैं श्री जी की शरणागत हूँ। प्रतिदिन सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप सुनती हूँ, नाम जप भी कर रही हूँ, लेकिन दुर्गुण दूर नहीं हो रहे महाराज जी। दोष दर्शन करना, आलस्य, प्रमाद भी बहुत है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ, लेकिन आदत सुधर नहीं रही महाराज जी, मुझे कृपा करें। अंदर से शरणागत होइए, अंदर से पुकारिए और उनमें अरुचि पैदा कीजिए। जो भोगों में रुचि है, अनुकूलता में जो रुचि है, उसमें अरुचि पैदा कीजिए। अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, यही सब द्वंद्व हैं। इन्हीं द्वंद्वों में पूरा संसार पिस रहा है। हम दूसरे में प्रभु देखें, दोष दर्शन क्यों करें? सब में प्रभु रमे हुए हैं, वही परमात्मा सब में विराजमान है, हम दोष दर्शन क्यों करें? हमने ठेका ले रखा है क्या सृष्टि का कि हम किसी के गुण देखें, किसी के दोष देखें? सब में भगवान है, जिसको जैसी बुद्धि दिए वैसा वो कर रहा है। हम यही देखेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, हमारा परमार्थ नष्ट हो जाएगा। जो अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सुख दुखा सम। जब तक हम किसी में दोष देखेंगे तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं। अद्वैष्टा सर्वभूतानां, किसी भी जीव में हमें दोष नहीं देखना, किसी भी प्राणी में दोष नहीं देखना। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव से, सबसे मित्रता का व्यवहार, करुणा का व्यवहार, लेकिन ममता किसी से नहीं। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, जो सुख दुख में समान भाव रखता है और अपने प्रति करने वाले अपमान तिरस्कार करने वाले व्यक्ति के प्रति भी क्षमा भाव रखता है, ऐसा भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो किसी भी जीव में दोष दर्शन नहीं करता, सबसे मित्रता करुणा का व्यवहार करता है, जो ममता रहित और अहंकार रहित होता है, जो सुख दुख में समान भाव रखता है, जो क्षमावान पुरुष है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यदि हम श्री जी के शरणागत हैं तो हमको सुधार करना चाहिए। जैसे हमें इनमें दोष दर्शन दिखाई दिए तो तुरंत हमें पलट कर सोचना चाहिए, नहीं नहीं, मेरी दृष्टि खराब है, इनमें तो भगवान विराजमान है, मैं दोष दर्शन कर तो नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे सब में भगवत भाव करो, दोष दर्शन करना नष्ट हो जाएंगे। और सही पूछो तो दूसरों में दोष नहीं है। हाँ, जब तक वो दोष अपने में नहीं होगा तब तक दूसरे में नहीं दिखाई देगा। अगर हमारा चश्मा लाल तो पूरी सृष्टि लाल, हमारा हरा तो अगर हमारी दृष्टि भागवतिक तो सब भगवान दिखाई देंगे। नहीं, देखो गोपी जनों की दृष्टि श्याममयी तो कहने जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी। पूरी सृष्टि उनको श्याम सुंदर दिखाई दे रहे। और गोस्वामी जी, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग। उनको सब में सिया राम दिखाई दे रहे और हमको दोष दर्शन दिखाई दे रहा है। तो हमारी कमी है ना, हमारी दृष्टि की कमी, हमारी भावना की कमी है। तो हमें अपनी दृष्टि सुधारनी। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, सब में भगवत भाव करो, इसी से मंगल भाव आएगा। दोष दर्शन से तो हम नष्ट हो जाएंगे। हम जिसके प्रति जो दोष दर्शन करते हैं वो दोष हमारे ऊपर भरपूर प्रभाव डालकर हमें नष्ट कर देगा। हमें किसी के भी दोष दर्शन। महाराज जी, एक साधारण नाम जापक, ईश्वर को मानने वाला, जिंदगी में नाम जप करता रहा परंतु मृत्यु के समय राम राम कह नहीं पाया, तो उसकी गति, और दूसरा अधर्मी व्यक्ति मृत्यु के वक्त राम राम कह गया तो उसकी गति क्या होगी? ऐसा नहीं है, सिद्धांत नहीं कि कोई कल्पना नहीं है। अधर्मी व्यक्ति कह ही नहीं सकता। जैसे आप अजामिल का उदाहरण दें तो अजामिल पहले धर्मात्मा पुरुष था, भागवत उठा के देखो, संयमी, जितेंद्रीय, ब्रह्मचारी। अब एक वैश्यागमन करते हुए दृश्य देख लिया, कामाशक्त हो गया, अब भ्रष्ट हो गया। तो संतों का समुदाय एक दिन उसके दरवाजे, पूरी कथा है। तो जब देखा अजामिल ने तो रो पड़ा। तो उन्होंने कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? अजामिल ने तो कहा तुम्हारे जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना। समझो संत का संकल्प क्या लग रहा है, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो बोले अब जो तुम्हारा पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संतों के संकल्प के अनुसार अंतिम समय उसको अपने पुत्र की स्मृति से नारायण नाम निकला और उसका कल्याण। अधर्मी आदमी अंत में भगवान का स्मरण नहीं करता। अधर्मी आदमी जो पापाचरण जीवन भर किए, अंतिम समय वही नाचता है उसके। और जो भजनानंदी अंतिम समय मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, अचानक दुर्घटना हो गई, शरीर छूट गया, तो उसकी परम गति होगी। क्योंकि अंतिम समय आप उसी घड़ी को मानते हैं जिसमें प्राण छूटते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय माना जाता है कि जैसे हम राधा राधा बोल रहे हैं, अब इसके बाद हम राधा नहीं बोल पाए और बेहोश हो गए,
और कल मरे तो हमारा अंतिम समय ये है। जो अभी राधा बोला होश में, ये अंतिम, ये 3 दिन बाद मरा, 5 दिन बाद मरा, तो अंतिम, उसका अंतिम जो स्मरण चेतना में था वो ही राधा था। ऐसा नहीं हो सकता कि भजन करने वाले का अंतिम समय भगवान का विस्मरण हो जाए। हाँ, यदि उसने चूक की है तो चूक हो जाएगी। जैसे बहुत भजनानंदी भरत जी महाराज, और चूक करके हिरन में आसक्ति कर ली, तो अंतिम में हिरन का स्मरण हुआ, हिरन बनना पड़ा। लेकिन हिरन के भी शरीर में, आप भागवत में पढ़ के देख लो, खूब भजन किया, डट के भजन किया, और अगला जन्म ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। तो भजन की कभी हानि तो होनी नहीं। एक बात और हम आपको बता दें भगवान की करुणा की। भगवान ने कहा, यदि मेरा भक्त अंतिम समय मूर्छा आदि के कारण मेरा स्मरण नहीं कर पाता है तो मैं उसकी स्मृति बन जाता हूं, क्योंकि जीवन भर उसने मेरा भजन किया तो मैं उसकी स्मृति में स्फुरित होने लगता हूं। राधा राधा, ये नाम तुमने पकड़ा ना, तो अब नाम तुम्हारा अंतिम बना देगा वो क्योंकि नाम चिदानंदमय है ना, कोई जड़ वस्तु थोड़ी है, चिदानंदमय है। तो तुमने जीवन भर राम राम जपा, राधा राधा जपा, कृष्ण कृष्ण जपा, अब अंतिम समय तुम बेहोश हो गए तो अपने आप चलने लगा। जैसे आप अनुभव करो, आप जैसे अभ्यास कर रहे हैं नाम जप का, तो आप सो के करवट बदले, थोड़ी चेतना जागृत हुई तो आपको दिखाई दिया नाम चल रहा है। उस समय आप नाम जप कर नहीं रहे लेकिन नाम चल रहा है, ऐसे अंतिम समय नाम चलेगा। ये नाम की महिमा है। ऐसा नहीं हो सकता कि नाम जापक के अंतिम समय नाम विस्मरण होकर दुर्गति हो जाए और पापी आदमी जीवन भर पाप करता रहा, अंतिम समय भगवान का नाम का लेकर परम पद पहुंच जाए। ऐसा सिद्धांत नहीं है।